नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल SMSS ग्लोबल पर। दोस्तों, यदि आप भी शामिल होना चाहते हैं भारत की चुनिंदा और सर्वश्रेष्ठ एजेंसियों में से एक IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट में और बनना चाहते हैं एक अधिकारी, तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। यानी गृह मंत्रालय ने जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत यानी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो आने वाला डिपार्टमेंट है यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो इसने अभी ACIO यानी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है। 3 चरण होंगे इस एग्ज़ाम के। टायर फर्स्ट यानी रिटर्न एग्ज़ाम होगा, टायर सेकंड भी रिटर्न एग्ज़ाम होगा और इसके बाद बारी आएगी इंटरव्यू की। इसके अंतर्गत देखा जाएगा आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये 3 हिस्से होंगे एग्ज़ाम के। आगे बात करें तो इसकी जो कुल वैकेंसी है ये 2000 वैकेंसी अभी निकाली है। इसके अंतर्गत जो अनारक्षित वैकेंसी यानी जनरल कैटेगरी की ये है 989 वैकेंसी निकली है और जो आरक्षित है यानी EWS वाली ये है 113। OBC के अंतर्गत 417 वैकेंसी हैं और 360 वैकेंसी हैं SC और 121 है ST के लिए रिजर्वेशन वाली हैं। जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो इस लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जो डायरेक्ट लिंक है आपको यहाँ पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इसकी जो शैक्षिक योग्यता है। इसके अंतर्गत किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप BA हो, BSc हो, BCom हो, BCA हो, कुछ भी हो, BTech हो, किसी भी स्ट्रीम से आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। इसके अलावा साथ साथ आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी शैक्षिक योग्यता है। एज की बात करें यानी आयु सीमा की, तो आयु सीमा के अंतर्गत 18 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम जो सीमा है ये है 27 वर्ष की। जो अधिकतम आयु सीमा में है SC ST वर्ग को 5 वर्ष और OBC को 3 साल की इसके अंतर्गत छूट दी जाएगी। हालांकि जनरल के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, इसका जो सिलेक्शन जो प्रोसेस है यानी चयन प्रक्रिया, तो जो टियर फर्स्ट एग्ज़ाम, टियर सेकंड एग्ज़ाम और इंटरव्यू में जो भी आपके प्रदर्शन होगा तो इसके आधार पर एक मेरिट बनेगी। इसके अंतर्गत आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, सबसे पहले जो भी अभ्यर्थी या उम्मीदवार हैं उनको टियर फर्स्ट की जो लिखित परीक्षा होगी जो कि 100 नंबर की होगी, इसके लिए आपको देना होगा। इसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 50 मार्क का होगा, इसके लिए आपको देना होगा, बुलाया जाएगा। और इसके बाद बारी आएगी इंटरव्यू की। जो भी इन सब दोनों में जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू में, जो कि 100 नंबर का होगा। ठीक है, ये एक स्कीम है, इस पर नज़र डाल लेते हैं। तो इसके अंतर्गत जो 100 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा ये MCQ होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है 5 पार्ट होंगे। ठीक है, 20-20 क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या क्या होगा? जनरल अवेयरेंस होगा, दूसरा होगा B क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, उसके बाद C नंबर जो है C वाला है ये है न्यूमेरिकल वाला होगा, और उसके बाद D इंग्लिश लैंग्वेज, और जो E है ये है जनरल स्टडीज़। टाइम मिलेगा आपको 1 घंटा, मार्क्स होगा 100। ठीक है, इसके बाद जो टायर सेकंड है इसके अंतर्गत जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत जो 30 नंबर का होगा इसके अंतर्गत आएगा निबंध, और इंग्लिश कंप्रिहेंशन का होगा 20 मार्क का। इसके लिए भी आपको 1 घंटा मिलेगा, टोटल मिला के 50 नंबर का होगा। ठीक है, इसके बाद बारी आएगी इंटरव्यू की, जैसे कि मैंने ऊपर बताया 100 नंबर का। सैलरी की बात कर लें तो सैलरी का जो लेवल 7 है यानी 7वां वेतन आयोग, इसके अंतर्गत 44,990 से लेके 1,42,400 रुपये तक का जो है इसमें वेतनमान मिलेगा, और अन्य जो भत्ते इस सैलरी में शामिल होंगे। अच्छा खासा जो है एक पेड अमाउंट है ये। आवेदन फीस के बारे में बात कर लें तो जो सामान्य वर्ग हैं यानी जनरल कैटेगरी की और EWS वाले में और OBC वाले में, इनके लिए 600 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है, और SC ST के लिए 500 रुपये के लिए। फीस का भुगतान आप डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI SBI चालान से किया जा सकता है। तो ये आपकी जो है आवेदन फीस की प्रक्रिया है। आगे जान लेते हैं आवेदन कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको ये निश्चित करना होगा कि आपके पास एक ईमेल ID और एक आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए जो चालू अवस्था में हो। पहला स्टेप है, पहले अपनी जो पर्सनल डिटेल है उसके साथ रजिस्ट्रेशन करें। ऐसा करने पर आपको एक ईमेल पर एक लॉगिन डिटेल और पासवर्ड भेज दिया जाएगा, यानी जो नंबर होगा उस पर। ठीक है, और फिर से आप लॉगिन करें और पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो डालेंगे। उसके बाद बारी आएगी फ़ोटो और सिग्नेचर की। जब फ़ोटो और सिग्नेचर आप अपलोड कर देंगे इसके बाद बारी आएगी एग्ज़ाम फ़ीस की। फ़ीस के सबसे लास्ट में है। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है कि अगर एक बार
जो है फ़ीस जमा हो जाती है तो कोई भी फ़ीस वापस नहीं होगी। अब बात करते हैं परीक्षा का जो सिलेबस है इसका। तो जो प्रथम स्तरीय है इसके अंतर्गत आएगा सामान्य अध्ययन जागरूकता वाला, यानी जो जनरल स्टडीज़ है इसके अंतर्गत भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीति, वर्तमान घटनाओं यानी भूगोल और अर्थव्यवस्था आदि से प्रश्न पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स यहाँ पे महत्वपूर्ण है। जो भी स्टूडेंट करंट अफेयर्स पर अगर डेली उनकी अगर पकड़ बनी हुई है और करंट अफेयर्स उनका मजबूत है तो कुछ हद तक इस परीक्षा के लिए उनको फ़ायदा होगा। हालांकि अगर करंट अफेयर्स से अगर आपको जुड़े हुए क्वेश्चन आपको चाहिए तो डेली हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स के वीडियो आपको मिल जाएंगे और पिछले भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अंतर्गत जो वर्तमान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं यानी नेशनल और इंटरनेशनल जो मूवमेंट है ये मिल जाएगा आपको। इसके अंतर्गत बैंकिंग, खेल आदि पर इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत यहाँ पे नोट है कि उम्मीदवारों को जो विश्व इतिहास और विश्व भूगोल पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस भाग के प्रश्न अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है इस एग्ज़ाम में, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत आने वाले संख्यात्मक क्षमता पे। तो पहला है सरलीकरण है यानी सिंप्लीफिकेशन है। इसके बाद है औसत यानी एवरेज वाले, प्रतिशत, समय और कार्य क्षेत्र, लाभ हानि, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, समय और गति। इसके बाद है निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। अगला है ये है आपका HCF और LCM, बार ग्राफ, चित्रांकन ग्राफ, पाई चार्ट, प्रॉब्लम एंड एज, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, सीरीज एंड सीक्वेंस एंड नंबर सिस्टम। ये आपके संख्यात्मक क्षमता पे सवाल बनेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट वाली लाइन है कि उम्मीदवारों को गणित और सरलीकरण की मूल बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों ये ध्यान रखिए, जो ये नोट पे बातें आती हैं ये कहीं ना कहीं उस चीज़ों का निचोड़ होता है जो पुराने प्रश्न पत्रों में जो क्वेश्चन बनते हैं उन सब का ये निचोड़ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। रीजनिंग की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत एनालॉग्स, समानताएं और अंतर, स्थानिक दृश्य, स्थानिक अभिविन्यास, समस्या को हल करने वाले, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य क्षमता, भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन और अवलोकन, संबंध, अवधारणा, क्यूब एंड डाइस, मिसिंग नंबर, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज इसमें रीजनिंग में शामिल है। द्वितीय स्तर पर बात करें तो द्वितीय स्तर पर है जो वर्णनात्मक परीक्षा होगी यानी डिस्क्रिप्टिव वाली। इसमें जो है अंग्रेजी की समझ आपको होनी चाहिए, अंग्रेजी भाषा की परीक्षा होगी। इसके अंतर्गत विलोम, समानार्थी और एक शब्द प्रतिस्थापन आदि जो है इसमें होंगे। और प्रारंभिक गणित और विज्ञान की परीक्षा वर्णनात्मक परीक्षा में शामिल है। नोट की बात कर लें, यहाँ नोट दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा से यहाँ पे देखिए 2 से 3 महीने के वर्तमान विषयों के संपर्क में रहें, यानी 2 से 3 महीनों के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं उस विषयों पर संपर्क में आ जाएं, उनको नोट डाउन कर लें, अपना अलग एक नोट तैयार कर रहें, ठीक है। अगला है उम्मीदवारों को तथ्य और घटनाओं का उचित ज्ञान होना चाहिए ताकि वे निबंध में अपना पूरी तरीके से जो उनकी कौशल क्षमता है इसका प्रयोग कर सकें। किसमें? निबंध में, ठीक है। वर्तमान विषयों की गहराई से अध्ययन करने का प्रयास करें क्योंकि ये भाग ये निबंध में आपके ऐसे में पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर ये है कि आप करंट मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान अपना दिए रहें। यहाँ जैसे नोट डाउन हुआ है कि 2 से 3 महीने के वर्तमान विषय, ठीक है। तो दोस्तों इस परीक्षा के लिए आपको SMS ग्लोबल की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप इस फॉर्म को आज ही भरिए और जुट जाइए इस परीक्षा के लिए।